Hi guys, welcome to my spoken English channel. I am Farah Siddiqui in front of you. So guys, let's learn negative. In last class we have learned the affirmative sentence of the living in some states. So guys, today we will learn of the negative sentence in living in some state. So I declare in front of you in first rules of negative of living in some state. Subject plus is, am, are, was, were, will be, then not, and object plus OCW. तो गाइस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस सब्जेक्ट ए के लिए आर, सब्जेक्ट बी के लिए दोनों यूज होगा, प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए, पर्सनल यूज के लिए एम, इसी तरह पास्ट के लिए सब्जेक्ट ए के लिए वॉज, सब्जेक्ट बी के लिए वर, पास्ट, और विल बी है आपका फ्यूचर. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ब की मीनिंग्स बता दूं, जैसे कि कंजूस. कंजूस का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? माइजर. दोस्ताना, फ्रेंडली. मिलनसार, सोशिएबल. खर्चीला, लाविश. घमंडी, एरोगेंट. राजी, एग्री. बेहोश, अनकॉन्शियस. उदास, सैड. परेशान, टेंस. नाराज, एंग्री. धीमा, स्लो. एनिमी, दुश्मन, एनिमी. सो गाइस ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. सॉरी, ये वर्ब नहीं था, ऑब्जेक्ट था जो आपको पता होना चाहिए, जो कि लिविंग इन सम स्टेज में मैक्सिमम यूज किया जाता है. जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ. टुडे. आई एम, सॉरी, आज मैं खुश नहीं हूँ. टुडे आई एम नॉट हैप्पी. मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ. आई एम नॉट योर एनिमी. मेरा नौकर ईमानदार नहीं है. ईमानदार को हम क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट. ईमानदार यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. My servant is not honest. वो इस काम के लिए राजी नहीं है. She is not agree for this work. रोहित मिस्टर कुमार का बेटा नहीं है. रोहित is not son of मिस्टर कुमार. तो गाइस ये है नेगेटिव का प्रेजेंट, जिसमें आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इन सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है. जैसे कि आज मैं खुश नहीं हूँ, तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं रोहित कंजूस नहीं है, तो हम रोहित कंजूस नहीं को यूज कर सकते हैं इसमें. रोहित कंजूस नहीं है. रोहित इज नॉट माइजर. रोहित दोस्ताना नहीं है. रोहित इज नॉट फ्रेंडली.
वो लोग मिलनसार नहीं हैं। दे पीपल आर नॉट सोशिएबल। इसी तरह हम बहुत सारे लिविंग इन सम स्टेज के वर्ब बना लिविंग इन सम स्टेज के सेंटेंस बना सकते हैं। तो गाइस मैं आपको कुछ पास्ट के सेंटेंस ही बता देती हूँ। ये तो प्रेजेंट के सेंटेंस है, इसके बाद मैं आपको पास्ट के सेंटेंस बताऊंगी। कल शाम को वो ऑफिस में नहीं था। तो कैसे बनेगा इसका आंसर? कल शाम को ऑफिस में नहीं था। यस्टरडे इवनिंग he was not in office. Second sentence, रानी कंजूस नहीं थी। रानी कंजूस नहीं थी। तो रानी was not miser. पंकज खर्चीला नहीं था। पंकज was not lavish. वो इस काम के लिए राजी नहीं था। वो इस काम के लिए राजी नहीं था। He was not agree for this work. इसी तरह हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। फ्यूचर के अब हम बनाएंगे फ्यूचर के सेंटेंस। अब हम बनाएंगे फ्यूचर के सेंटेंस। जैसे कि फ्यूचर के सेंटेंस हम बनाएंगे तो वो इस समय घर पर नहीं होगा। वो इस समय घर पर नहीं होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? He will be not in home this time. वे लोग घमंडी नहीं होंगे। They people will be not arrogant. पापा तुमसे नाराज नहीं होंगे। पापा तुमसे नाराज नहीं होंगे। पापा
will be not angry to you. वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, अरे वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, इसलिए तो वो चला गया। He will not, he will be not your enemy. I hope you understand of these classes. We was learning of the living in some stage of the negative, means किसी अवस्था में रहना, जिससे मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के बारे में बता दिया और कुछ सेंटेंस में डिक्लेयर किया आपके सामने, ताकि आप इजीली इसे समझ सकें और अपनी लाइफ में यूज कर सकें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।